गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपना लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एटम के बारे में मैंने कुछ वीडियो स्टार्टिंग के भेजे हुए हैं आप लोगों को। जुलाई के महीने में जब लेसन स्टार्ट किया था कोर्स वगैरह, तो वो जो स्टार्टिंग की चीज़ें थी वो मैं दोबारा आपको नहीं बता रहा एटम्स के बारे में। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। अपने वो बात पता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज़ 10⁻15 मीटर। इन न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर है, तो एटम का साइज़ होगा, लिख लीजिए आप लोग, 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर, ठीक है। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मिलता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज अपने को नहीं मिलता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो बीच में ई लिखा हुआ है, ई फॉर एलिमेंट है कोई। जेड बताता है उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर, तीनों बातें बताता है जेड, कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। और ऊपर की तरफ जो ए होता है वह बताता है मास नंबर, कि इसका मास कितना होता है। उसी आधार पर अपन न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे आएगी, ऊपर की तरफ जो मास नंबर है ए, उसमें अपन जेड मतलब एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो अपने पास में न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाती है। जैसे एग्जांपल अपने पास दिया हुआ है 9F19, तो जेड 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, प्रोटॉन भी 9 है, न्यूट्रॉन 19 - 9 = 10 अपने पास में इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी प्रकार देखिए अपन 12Mg24, तो जेड 12 है, Mg+2 है सॉरी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एटॉमिक नंबर है उसमें से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता, वो 12 के 12 पड़े हैं। और नाइट्रोजन की संख्या 24 - 12 मतलब 12 अपने पास में इसकी संख्या भी आ जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास से बहुत ही आसानी सी बात है, आसानी सी चीज़ है जिसको आप ध्यान से कर सकते हो। अपने पास आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। जैसे Na+, इलेक्ट्रॉन कितने 10, Mg+2 10, Al+3 10, सिलिकॉन+4 10, फॉस्फोरस +5 10, NH4+ 10। ये N में हो गए 7, H में हो गए 4, एक में 1 तो 4 में 4, तो कितने हो गए 11। 11 में से 1 माइनस हो गया, क्योंकि प्लस का चार्ज है, प्लस के चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, 10 आ गए। Ar में 18 है, तो ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं। इसी प्रकार Ar Cl- S-2 18 18 18, तीनों में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Ar में तो 18 होते ही हैं, Cl में 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब एक्सेप्ट कर लिया तो 18 हो गए। सल्फर में 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो इसके पास में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने पास आता है आइसोप्रोटोनिक स्पीसीज, यानी ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो समान पाई जाती है। जैसे F2, प्रोटॉन कितने 18, एक F में 9 होते हैं, 2 में 18। H2O2 18, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन्स हो गए, ऑक्सीजन में 16 हो गए, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गई, आइसोप्रोटोनिक स्पीसीज कहलाती हैं। इसी प्रकार होते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है।
इन ये 2 स्पीसीज़ होती है, कम से कम 2 में तुलना करनी पड़ती है अपने को, और तुलना करने के बाद ही अपने पास पता चलता है कि हाँ ये आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज़ होती हैं। जैसे 27 में से 13 गए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो कितने बचते हैं अपने पास? 14। तो एल्यूमिनियम में 14 न्यूट्रॉन्स हो गए। इसी प्रकार सिलिकॉन में 28 में से 14 गए, कितने बच गए? 14। इसका मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? समान हो जाती है। एक और पढ़ते हैं अपन, आइसोडायाफियरिस। ऐसे एटम जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिफरेंस है वह समान होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस की जो संख्या है वह समान होनी चाहिए, उसे अपन आइसोडायाफियरिस के नाम से जानेंगे। जैसे प्रोटॉन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन कितने आए? 35 में 17 निकाल दिए तो 18 आ गए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार से अपने पास में पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स कितने आए? 39 में से 19 निकाले तो कितने हुए? 20 बच गए। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना आ गया? 1। इसका मतलब दोनों तरफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिफरेंस 1 आ गया। तो ये दोनों स्पीसीज़ क्या है? आइसोडायाफियरिस स्पीसीज़ कहलाती है। ठीक है।